जय हिंद दोस्तों। कक्षा 9 और 10 गणित, जो हम संख्या पद्धति के बारे में जानकारी लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं भी त्रुटियां हो रही है तो क्षमा प्रार्थी। तो दोस्तों, संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो पहला जो है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वह पद्धति, क्या कहेंगे कि वह पद्धति जिनमें हम अलग अलग वह पद्धति जिनमें हम अलग अलग संख्या और अलग अलग संख्या और गुणन का अध्ययन करते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या पद्धति किसे कहते हैं कि वह पद्धति जिनमें हम अलग अलग संख्या और गुणन का अध्ययन करते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अगर संख्या कितनी होती है तो संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या कितनी होती है? तो संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, संख्या कितनी होती है? तो संख्या दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या कह सकते हैं पहले, या तो पहले वास्तविक संख्या। तो हम पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर सभी, क्या कहेंगे, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 4 6, या तो 0 हो गया, या 2/3, 4/5। सब इसमें बट्टा में एक लगा दीजिए, सब क्या हो गया? ये वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या। या इस तरह भी कर लिख सकते हैं इसको, 2/3,
5/6, 0, √2, √5, -2, ऐसे डॉट 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 etc। अब आते हैं काल्पनिक संख्या पे। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, अर्थात हो सकते हैं जिस संख्या को केवल कल्पना की जा सकती है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे -√2, -√3, ऐसे डॉट डॉट etc। ठीक है दोस्तों, तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? कि संख्या पद्धति वह पद्धति जिनमें हम अलग अलग संख्याओं और गुणन का अध्ययन करते हैं, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या कितनी होती है? तो संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 2/3, 5/6, 0, √2, √5, अंडर रूट में -2, ऐसे डॉट डॉट etc। और फिर आते हैं कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं होती, अर्थात जिस संख्या को केवल कल्पना की जा सकती है, जैसे कि हम किसी भी संख्या को मानकर हल कर सकते हैं, उसे ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले लीजिए कि अंडर रूट में -2 और अंडर रूट में -3, ऐसे डॉट डॉट अंडर रूट, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो संख्या। अब आता है कि वास्तविक संख्या 9 और 10 में हम सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाई करते हैं और काल्पनिक संख्या के 11 में पढ़ाई करते हैं, 11, 12 और आगे की संख्या। तो वास्तविक 9 और 10 के लिए 9th एंड 10th के लिए सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या में हम किस किस संख्या के बारे में पढ़ेंगे? तो पहला है वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या। पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, तीसरा पढ़ेंगे पूर्णांक, चौथा पढ़ेंगे भाज्य, पांचवा पढ़ेंगे अभाज्य, छठा नंबर परिमेय, सातवां पढ़ेंगे अपरिमेय, 8 नंबर पढ़ेंगे सम, विषम, ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक पढ़ेंगे। तो हम पूर्ण रूप से वास्तविक संख्या में
प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, भाज्य पढ़ेंगे, अभाज्य पढ़ेंगे, परिमेय, अपरिमेय तथा सम विषम, इतने चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम वास्तविक संख्या में पहले से स्टार्ट करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पहला कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जो, किसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या को, ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गणना की जा सके, गणना की जा सके, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में n5 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। प्राकृतिक संख्या क्या किसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जबकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब आते हैं पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? होल नंबर किसे कहेंगे? यदि प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित करते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। w इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी। एक नोट में दे लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, परंतु पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम पूर्णांक, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक को इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य, क्या कहेंगे कि पूर्णांक किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या कहेंगे कि पूर्णांक में क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह, ऋणात्मक संख्याओं का समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों कि पूर्णांक किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, जेड इक्वल टू डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। ठीक है दोस्तों, और कहीं गलती हो रही तो क्षमा प्रार्थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी ले लिया, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी ले लिया और पूर्णांक के बारे में जानकारी ले लिया। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा भाई, एक बार वीडियो रिवाइंड करके। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जानकारी ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। भाई बोर्ड पर लिखते समय लाइट का प्रकाश आ रहा है, वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो हमारी जो बोल रहे हैं उसको आप लोग सुनिएगा। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? कि वह संख्या, क्या कहेंगे? कि वह संख्या जो P अपान Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? जो P अपान Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है।
क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो दोस्तों, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे ही हम परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जैसे 2/4, 6/9, 3/11, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। परिमेय संख्या किसे कहेंगे कि वह संख्या जो p अपान q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि p और q एक पूर्णांक संख्या है जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसको परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या को कैपिटल Q से निरूपित करते हैं। इसे R से भी निरूपित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम परिमेय संख्या तक जानकारी ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या किससे कहेंगे, कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या में कि अपरिमेय संख्या को छोड़कर अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को क्या कहेंगे, सभी परिमेय संख्या को छोड़कर सभी परिमेय संख्या को छोड़कर, सभी परिमेय संख्या को छोड़कर जितनी संख्या होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस में √2 हो गया, -√3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो गया। तो रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया। अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर। भाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या, क्या कहेंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभक्त हो यानी कि कट जाए, विभक्त हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 16 हो, ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी।
भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या किसे कहेंगे कि भाज्य ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभक्त हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या कंपोजिट भी नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, उसी का उल्टा। ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी, इसमें बोलेंगे कि ऐसी प्राकृतिक संख्या या वही प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो एक या केवल अपने आप से ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या केवल अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए दोस्तों, जैसे एक हो गया, एक तो अपने आप से ही कटती है, इसको छोड़ दो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। तो हम वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक पढ़े, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य। अब सारे संख्या के बारे में पढ़ने की थोड़ा सा एक जो है कि विषम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या किसे कहेंगे। तो सम संख्या उसे कहेंगे कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे संख्या सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8। और मान लीजिए कि विषम संख्या किसे कहेंगे कि वह संख्या जो 2 के अलावा 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे ही विषम संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या के बारे में यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं त्रुटियाँ हो तो क्षमा प्रार्थी। जय हिंद, जय भारत।